बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के नवाही इलाका असलम ऑयल मिल्स नज़द डेरा बका में शेख फयाज सईद के साल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी में मदरसे के तालिबे इल्मों ने कुरान पाक की तिलावत की और आखिर में हज़रत इलामा मुफ्ती कारी राशिद अली महरवी ने खसूसी दुआ कराई और कहा कि अल्लाह ताला शेख फयाज सईद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। और आखिर में मदरसे के तालिबे इल्मों को खाना खिलाया और फ्रूट्स तकसीम किए और आखिर में अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह इनके साले सवाब के लिए खसूसी दुआ कराई। अल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद असलम की कब्र पर अपनी रहमत नासिल फरमाए और अल्लाह ताला अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला चौधरी मोहम्मद असलम के साहबजादे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला चौधरी इमरान असलम और चौधरी इरफान असलम की वालदा को लंबी तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाए। चौधरी इमरान असलम और चौधरी इरफान असलम का कहना है कि अल्लाह ताला अलहाज चौधरी मोहम्मद असलम के मज़ार पर खसूसी रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। जिला भर में अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस सरबराह मानसहरा शफीला गंडापुर के अहकामात में जिला भर के तमाम थाना जात के हदूद में पुलिस का जनरल होल्ड अप और लेडीज पुलिस के हमरा इलाका में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी। तमाम सर्कल्स एसपीज की जेर निगरानी डीएसपीज और एसएचओस ने पुलिस के भाई नफरी के हमरा ऑपरेशन करती हुई बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलाह बरामद किया। मुश्तबा अफराद को पूछगछ और इंक्वायरी के लिए थाना तलब किया गया। इस तरह गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर किरायादारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। अब खबर शामिल करते हैं फूलनगर से, जहां निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम यतीम मस्कीन बच्चों में सर्दियों के मलबूसात जूते वगैरह तकसीम किए गए। फूलनगर में साबिक बल्दिया चेयरमैन राना आमिर निसार, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी लेस्को मुश्ताक अहमद भट्टी ने कहा है कि हमें अपनी जिंदगियां दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन के कारकुन जिस जज्बे से दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। तालीम हासिल करने वाले कमसन यतीम बच्चों की कफालत करने से अल्लाह और इसके महबूब खुश होते हैं। बिस्मिल्लाह फाउंडेशन के रहनुमा डॉक्टर रफाकत अली ने आने वाले मौसूसीन का शुक्रिया अदा किया और बताया कि बिस्मिल्लाह वेलफेयर फाउंडेशन इससे कबल मुतअद्दिद बार फ्री मेडिकल कैंप, फ्री आई कैंप के साथ साथ 300 से 350 गरीब और बेसहारा लोगों को रोजाना की बुनियाद पर मुफ्त खाना खिलाया जाता है। अब कारकुनों के फैसले के मुताबिक गरीब यतीम और बेसहारा बच्चों और बच्चियों के लिए निजी तंजीम यतीम कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया है। पहली बार 100 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों में गर्म चादरें, गर्म जैकेट्स, शूज, मोजे और दीगर अशिया की गिफ्ट पैक तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी राना आमिर निसार खान मुश्ताक अहमद भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कफालत प्रोग्राम को सराहा और इसे फूलनगर की आवाम के लिए हम इकदाम करार दिया। तकरीब के आखिर में मेहमानान ग्रामी राना आमिर निसार खान, मुश्ताक अहमद भट्टी, मोहम्मद हामिद जोया, मरके अब्दुल रज़ाक, बाबाई सहाफत, अब्दुल हफीज आसिम, चौधरी जुल्फकार अली, फवाद खान, डॉक्टर मोहम्मद उमर सिद्दीकी और अराई तहा तंजीम के कारकुनों ने यतीम कफालत प्रोग्राम के तहत गिफ्ट हैम्पर तकसीम किए। खबर शामिल कहते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में नेशनल मेडिकल सेंटर इंतजामिया की मुबैना लापरवाही से खातून फोत बुरसा ने लाश रखकर नेशनल मेडिकल सेंटर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। खातून के शोहर ने मौका अख्तियार किया कि जचगी के बाद खातून की हालत खराब होने और डॉक्टर की अदम मौजूदगी से खातून फोत हुई है और अस्पताल इंतजामिया ने भारी भरकम पैसे ले लिए लेकिन इलाज के लिए डॉक्टर मौजूद ना थे। खातून के बुरसा ने मुतालबा किया है कि अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए, जबकि कुछ रोज कबल इसी अस्पताल में नौमौलूद बच्चे को चूहों ने काट कर मार दिया। जैकबाबाद इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों को नेशनल मेडिकल सेंटर के खिलाफ सख्ती से नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एसी नीलोवर की जानिब से खन्ना पुल पर ऑपरेशन, पुल पर कायम की गई गैर कानूनी तजावजात को हटा दिया गया। तजावजात कायम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी। डीसी इस्लामाबाद की शहर भर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। तजावजात कायम करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप हासिलपुर, बानी प्रेस क्लब हासिलपुर, बाबाई सहाफत मेंबर अमन कमेटी जिला बहावलपुर हासिलपुर के शान हासिलपुर की जान सहाफत में बेमिसाल कुर्बानियां देने वाला एक अजीम इंसान, ना झुकने वाला ना बिकने वाला मेमराद हाजी जुल्फकार अली कायम खानी ने आसिफ आजाद और यकूब रजा और दूसरे सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि साफ सुथरी और दयानतदाराना सहाफत मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, जबकि जर सहाफत मुल्क और कौम की बुनियादों को खोखला करती है। जुल्फकार अली कायम खानी ने कहा है कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हर शहरी को सच्चाई की बुनियाद पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौजूदा दौर में साफ सुथरी और दयानतदाराना सहाफत करने वाले माशरे का सरमाया है, जबकि ब्लैकमेल करने वाले, लूट मार पर इंसार करने वाले माशरे के मुजरिम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमेशा दयानतदाराना सहाफत को तरजीह दी है। अब वो जमाना नहीं रहा जब सहाफत को एक मौसस पेशा समझा जाता था। आज गैर तरबियत याफ्ता और नाहल लोगों की भरमार है जो मखसूस एजेंडों पर काम कर रही हैं। बत्ताखोरी और ब्लैक
ब्लैकमेलिंग अरूज पर है। सिर्फ वही लोग अब इस पेशे में पसंद किए जाते हैं जो इन कामों में अबूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि सहावत जैसे मुकद्दस पेशे को घटिया लोगों से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद अहमद कंडियारा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंजनाबाद रेलवे रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, जिनमें एक मर्द और 2 औरतें। ज़ाय के मुताबिक औरतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेने मिंजनाबाद सेंटर गई थी, लेकिन वहां से इन्हें रकम की बजाय टोकन थमा दिए गए और वापसी पर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक्टर ट्राली ने तीनों को कुचल कर रख दिया, जिसके नतीजे में एक औरत मौके पर दम तोड़ गई और मोटरसाइकिल ड्राइवर के टांग टूट गई। दूसरी औरत शदीद जख्मी हो गई। लोगों का कहना है कि हमने 1112 रेस्क्यू को बार बार कॉल्स की, मगर इनके कान पर जूं नहीं रेंगी। 1 घंटे के बाद 1112 एम्बुलेंस आई। इस वक्त तक एक बीबी की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि हादसे की जगह से तकरीबन आधा किलोमीटर 1112 का ऑफिस है। इनकी गफलत नाहिली की वजह से बीबी की मौत हो गई। अगर 1112 वाले एन वक्त पर पहुंच जाते तो हो सकता था कि औरत की जान बच जाती, जिसमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर पंजाब मोहम्मद अहमद कंडियारा। रेलवे रोड जो है आधा घंटा हो गया, रेस्क्यू वालों को फोन किया था और अभी ये आधे घंटे के बाद पहुंचे हैं। ये अभी पहुंचे हैं, औरत की डेथ हो गई है। हम इनसे जानते हैं इस तरह 1 किलोमीटर का फासला इधर शहर से 1 किलोमीटर है। ऐसा कितनी देर होगी? घंटा पौना घंटा बड़े हालात के बाद ये अंदर तो है ही नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं। वो इंसान मुसलमान में इंसानियत तो है ही नहीं। उस पूरा घंटा हो गया तकरीबन अजी हालात करते करते उस वक्त जिसकी आपको आए वो डेथ होगी उसकी। कितनी देर में आप पहुंचे? 1 घंटा थोड़ा साइड रोड खराब भाई, रोड सही है सर जी। 1 घंटा हो गया इन्हें कॉल किए और अभी पहुंचे हैं। जब ये औरत की डेथ हो गई इधर, ये रेस्क्यू वाले अभी पहुंचे हैं। ये आधा किलोमीटर है इधर इनका जो ऑफिस है। 2:30 बजे है। कितने बजे हुआ? 2:30 बजे। अभी टाइम देख लो कितना हो गया है। घंटा ही हो गया, घंटा दूते हो गए। कोई भी नहीं है। बिल्कुल 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 कोई भी नहीं आ रहा। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। इन्होंने जानबूझ के औरत की डेथ की है इधर। और 1 घंटा हो गया, इधर कोई भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? किस लिए है कि ये शहर का फासला कितना है सर? ये कम से कम 10 किलोमीटर आधा किलोमीटर नहीं बनता। आधा किलोमीटर नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल इंसानी मर्जी तो है ही नहीं। 5 मिनट का फासला है। 5 मिनट 2 मिनट या सारा 2 मिनट क्या करने आपने 5 मिनट है ना। 5 मिनट ये ट्रैक्टर वाले की तरह हम से अपील करते हैं और रेस्क्यू एसपी भावन नगर से अपील करते हैं। ये क्या तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। ये तनख्वाहें लेते हैं हमारे टैक्स के पैसों से। हमारे टैक्स के पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं। 1 घंटा हो गया इन्हें। गरीब का परेशान हाल कोई नहीं। बात की जाए तो अभी जानते हैं बिल्कुल गरीब का परेशान हाल कोई नहीं। यहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट है। कितनी देर होगी? 1 घंटा 15-20 मिनट हो गए। इसीलिए बहुत हो गई गड्डी नहीं गड्डी ਨੂੰ ਫੋਨ गड्डी ਨੂੰ उड़ीक से गड्डी लेट अपनी और माई बहुत हो ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। लोगों ने मतलब काला ही की लोगों ने ये हाथी साहब है इधर ही रहते हैं। और मैंने
अधिकारियों के, इनको तनख्वाह जो है हरामलीला कहते हैं ये लोग। इन्हें ये वज़ीर आज़म से हम अपील करते हैं कि गरीबों का कुछ ना कुछ जरूर किया जाए, गरीबों का प्रोत्साहन किया जाए। ये दूसरा टोला शैतानों का टोला है, जो मारने वाले मराने वाले हैं ये उनमें से ही है। खुदा का खौफ खाकर इन गरीबों के हाल पर रहे फरमाए। आप यकीन करें ये एम्बुलेंस जो है इनमें कहीं एसी नहीं है। पिछले दिनों ये एक पेशेंट को लेकर आए थे और इनमें एसी नहीं था, उस मरीज की डेथ कर दी थी इन्होंने रास्ते में ही, और वो डेड बॉडी लेकर गए थे उसके वारसान जो है। इसमें कोई स्टेपनी इधर नहीं होती, कोई इसमें हीटर नहीं है। अभी सर्दी का मौसम है, हीटर नहीं है इनमें। हम एसपी साहब से हमारी अपील है, इनको हदायत करवाएं, इनको हदायत करें और ये वक्त पर पहुंचे, क्योंकि हमारे टैक्स पे जल्दी पहुंचे। ये लेडीज ये कह रही है क्या, जल्दी बंदा पहुंच। ये कह रही है रक्षे पे अगर आ जाए ना, ये तो गाड़ी है, अगर रक्षे पे भी है ये इससे जल्दी आ जाइए। सिर्फ बदनियती है इनकी। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ 2024 हैंड आउट डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान उल हसन ख्वाजा और रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला सिंध सांगड़ गुलाम शबीर मेमन की जानिब से मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर के अफसरान ने शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला ने कहा है कि इस इजलास का मकसद अवामी शिकायत का जल्द अजाला करना है और तमाम अफसरान को चाहिए कि इनके मुलाजमीन और अवाम के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ और रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी खिदमात में शफाफियत को यकीनी बनाएं और शिकायत को मुकर्रर वक्त के अंदर हल करें। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करना होगा। इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें सेहत, तालीम, ज़राअत और बल्दियाती खिदमात शामिल थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी शिकायत के हल के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी ताकि अवाम के मसाइल जल्द हल हो सकें। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नो मौलादाद दरानी, एक्सीएन रेंज अख्तर अली। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डीसी इस्लामाबाद की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। डीसी इस्लामाबाद की शहरियों से फर्दन मुलाकात, शहरियों के मसाइल सुनने पर मुतल्लिका अदारों को अहकामात जारी। डीसी इस्लामाबाद के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को साइलिन से रोज मिलने की हिदायत, शहरियों के लिए दफातर के दरवाजे खुले रखे जाएं। इरफान मेमन, शहरियों से मुलाकात पर इनकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी इस्लामाबाद। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप हासिलपुर, बानी प्रेस क्लब हासिलपुर, बाबाई सहावत, मेंबर अमन कमेटी जिला भावलपुर, हासिलपुर की शान, हासिलपुर की जान, सहावत बेमिसाल कुर्बानियां देने वाला, एक अजीम इंसान, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, मेरी मुराद हाजी जुल्फकार अली कायम खानी ने आज़ाद और यकूब रजा और दूसरे सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साफ सुथरी और दयानतदाराना सहाफ़त मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, जबकि जर सहाफ़त मुल्क और कौम की बुनियादों को खोखला करती है। जुल्फकार अली कायम खानी ने कहा है कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हर शहरी को सच्चाई की बुनियाद पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। मौजूदा दौर में साफ सुथरी और दयानतदाराना सहाफ़त करने वाले माशरे का सरमाया है, जबकि ब्लैकमेल करने वाले, लूट मार पर निसार करने वाले माशरे के मुजरिम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमेशा दयानतदाराना सहाफ़त को तरजीह दी है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब सहाफ़त को एक मौजूद पेशा समझा जाता था। आज गैर तरबियत याफ्ता और नाअहल लोगों की भरमार है जो मखसूस एजेंडों पर काम कर रहे हैं। बत्ताखोरी और ब्लैक मेलिंग अरूज पर है। सिर्फ वही लोग अब इस पेशे में पसंद किए जाते हैं जो इन कामों में अबूर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि सहाफ़त जैसे मुकद्दस पेशे को घटिया लोगों से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।